नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनरल नॉलेज स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के सेट 14 के अंतर्गत दिए गए 20 एमसीक्यूज को। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को प्रश्न 1 से। प्रश्न 1 है, मानस खंड में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को राम क्षेत्र कहा गया है? तो मानस खंड में राम क्षेत्र कहा गया है अल्मोड़ा को। ऑप्शन सी सही उत्तर है। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं का बिना ताजपोशित राजा कहलाता था? तो कुमाऊं का बिना ताजपोशित राजा कहलाता था हेनरी रेमजे। ऑप्शन डी सही उत्तर है। प्रश्न 3 है, वर्ष माफ कीजिएगा यहाँ पर 1938 है। तो वर्ष 1938 में गणदेश सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो गणदेश सेवा संघ की स्थापना 1938 में की गई थी दिल्ली में। ऑप्शन बी सही उत्तर है। तो अलग राज्य के उद्देश्य को लेकर 1938 में दिल्ली में इस संघ की स्थापना श्रीदेव सुमन के द्वारा की गई थी और बाद में गणदेश सेवा संघ का नाम हो गया था हिमालय सेवा संघ। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। गणदेश सेवा संघ की स्थापना हुई थी दिल्ली में। प्रश्न 4 है, लखुडियार के शैलचित्र उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो लखुडियार के शैलचित्र उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। प्रश्न 5 है, कुमाऊं परिषद का तीसरा वार्षिक अधिवेशन निम्न में से किस स्थल पर आयोजित हुआ था? तो कुमाऊं परिषद का तीसरा वार्षिक अधिवेशन हुआ था कोटद्वार में। ऑप्शन ए सही उत्तर है। तो आपको याद रखना है, कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी वर्ष 1916 में और कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन हुआ था 1917 में और यह अधिवेशन हुआ था अल्मोड़ा में। कुमाऊं परिषद का दूसरा वार्षिक अधिवेशन हुआ था 1918 में और यह हुआ था हल्द्वानी में। कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन हुआ था 1919 में और यह हुआ था कोटद्वार में। प्रश्न 6 है, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड निवासी आजाद हिंद फौज यानी कि INA से संबंधित था? तो INA यानी कि आजाद हिंद फौज से संबंधित है चंद्र सिंह नेगी। ऑप्शन डी सही उत्तर है। प्रश्न 7 है, काठगोदाम के निकट रानीबाग किस रानी के नाम से स्थापित हुआ था? तो काठगोदाम के निकट रानीबाग जिया रानी के नाम से स्थापित हुआ था। ऑप्शन बी सही उत्तर है। प्रश्न 8 है, उत्तराखंड में कमीण का क्या कार्य होता था? तो कमीण का कार्य होता था निश्चित गाँव से राजस्व एकत्रित करना। ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रश्न 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो यहाँ पर आपको सुमेलित युग्म की पहचान करनी है। ऑप्शन ए में है कुमाऊं परिषद 1916, ऑप्शन बी में है अल्मोड़ा कांग्रेस 1927, ऑप्शन सी है गणदेश सेवा संघ 1946, ऑप्शन डी है गढ़वाल कांग्रेस 1920। तो यहाँ पर जो सुमेलित युग्म है वह है ऑप्शन ए कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में। सही उत्तर भी आपको याद रखने हैं। ऑप्शन बी में है अल्मोड़ा कांग्रेस, इसकी स्थापना हुई थी 1912 में। ऑप्शन सी में है गणदेश सेवा संघ, इसकी स्थापना हुई थी 1938 में। ऑप्शन डी में है गढ़वाल कांग्रेस, इसकी स्थापना हुई थी 1918 में। तो 1918 में अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा और मुकुंदी लाल के प्रयासों से गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1918 में। तो सही उत्तर भी आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए कुमाऊं परिषद 1916। प्रश्न 10 है, निम्न में से किसने गढ़वाली सैनिकों की पेशावर कांड में पैरवी की थी? तो मुकुंदी लाल ने की थी। ऑप्शन ए सही उत्तर है। तो आपको याद रखना है, पेशावर कांड हुआ था 23 अप्रैल 1930 को। तो 23 अप्रैल 1930 को पेशावर में 2/18 गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों ने चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था और इतिहास में यह घटना पेशावर कांड के नाम से प्रसिद्ध है। और पेशावर कांड से प्रभावित होकर मोतीलाल नेहरू ने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। तो यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है, पेशावर कांड हुआ था 23 अप्रैल 1930 को। प्रश्न 11 है, अल्मोड़ा में खगमरा किले का निर्माण किसने करवाया था? तो अल्मोड़ा में खगमरा किले का निर्माण करवाया था भीष्मचंद्र ने। ऑप्शन ए सही उत्तर है। ऑप्शन बी में है रुद्रचंद्र। तो रुद्रचंद्र ने अल्मोड़ा में मल्ला महल के किले का निर्माण कराया था। ऑप्शन सी में है कल्याण चंद्र। तो कल्याण चंद्र ने अल्मोड़ा में लाल मंडी किले का निर्माण कराया था। तो यह भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही उत्तर है, भीष्मचंद्र। प्रश्न 12 है, निम्नांकित शाह वंश के शासकों का कालक्रम होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं महीपति शाह, ललित शाह, पृथ्वीपति शाह, फतेहपति शाह। तो यहाँ पर जो पहले शासक बने थे वह है महीपति शाह, उसके बाद बने थे पृथ्वीपति शाह, फिर फतेहपति शाह और फिर ललित शाह। तो 1, 3, 4, 2 यहाँ पर सही ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। पहले बने थे महीपति शाह, उसके बाद उनके पुत्र बने थे पृथ्वीपति शाह, फिर फतेहपति शाह और फिर ललित शाह बने थे। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही उत्तर है। प्रश्न 13 है, बेटन द्वारा, माफ कीजिएगा यहाँ पर 8वीं है। तो बेटन द्वारा 8वीं भूमि बंदोबस्त व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो बेटन द्वारा 8वीं भूमि बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई थी वर्ष 1840 में। ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रश्न 14 है, मापतौल हेतु धूलिपाथा चलाने का श्रेय जाता है? तो मापतौल हेतु धूलिपाथा चलाने का श्रेय जाता है अजयपाल को। ऑप्शन बी सही उत्तर है। प्रश्न 15 है, छांगलेज की प्रशस्ति प्राप्त हुई है? तो छांगलेज की प्रशस्ति प्राप्त हुई है लाखा मंडल से। ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रश्न 16 है, उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब और किसने किया? तो उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किया था 30-31 मई 1988 को सोवन सिंह जीना ने। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अन्य ऑप्शन भी आपको याद रखने हैं। 24-25 जुलाई 1979 को देवीदत्त पंत ने मसूरी में UKD यानी कि उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना की थी। ऑप्शन सी में है 11-12 जनवरी 1989 को द्वारिका प्रसाद उनियाल ने। तो 11-12 जनवरी 1989 को द्वारिका प्रसाद उनियाल ने
ने उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति, तो आपको इसका नाम याद रखना है, उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति की स्थापना की थी द्वारिका प्रसाद उनियाल ने 11-12 जनवरी 1989 को। तो यह डेट इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। 11-12 जनवरी 1989 को आपको इनका नाम याद रखना है। सबसे पहले है जनसंघर्ष वाहिनी, दूसरा आपको याद रखना है उत्तराखंड जन परिषद, और तीसरा आपको याद रखना है उत्तराखंड रक्षा मंच, और चौथा जो आपको याद रखना है वह है युवा जनता दल। तो ये चार आपको अच्छे से याद रखने हैं इनके नाम। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, सबसे पहले है जनसंघर्ष वाहिनी, दूसरा है उत्तराखंड जन परिषद, तीसरा है उत्तराखंड रक्षा मंच और चौथा है युवा जनता दल। तो इन चारों ने मिलकर संयुक्त रूप से दिल्ली में संघर्ष समिति का गठन किया था और इसका नाम रखा गया था उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। 11-12 जनवरी 1989 को जनसंघर्ष वाहिनी, उत्तराखंड जन परिषद, उत्तराखंड रक्षा मंच और युवा जनता दल ने संयुक्त रूप से दिल्ली में संघर्ष समिति का गठन किया और द्वारिका प्रसाद उनियाल इस समिति के प्रमुख थे। ऑप्शन डी में है अप्रैल 1994 बहादुर राम टमटा। तो बहादुर राम टमटा ने अप्रैल 1994 में संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा, तो आपको इसका नाम अच्छे से नोट करना है, संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा की स्थापना 1994 में बहादुर राम टमटा ने की थी और इसका उद्देश्य था राज्य निर्माण में सहयोग करना। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वह है ऑप्शन बी, 30-31 मई 1988 को सोबन सिंह जीना ने उत्तरांचल उत्थान परिषद की स्थापना की थी। प्रश्न 17 है, पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में कब उठाई गई? तो 1938 में उठाई गई। ऑप्शन डी सही उत्तर है। प्रश्न 18 है, स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड संदर्भ में निम्नांकित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर सुमेलित नहीं है पूछा है। ऑप्शन ए में है कालू मेहरा गुप्त संगठन क्रांतिवीर का निर्माण, ऑप्शन बी में है 1870 देहरादून में डिबेटिंग क्लब की स्थापना, ऑप्शन सी में है 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रारंभ, ऑप्शन डी में है 1903 में गोविंद बल्लभ पंत द्वारा हैप्पी क्लब की स्थापना। तो जो यहाँ पर सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सुमेलित नहीं है, 1870 में देहरादून में डिबेटिंग क्लब की स्थापना। तो डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1870 में हुई थी, लेकिन स्थापना हुई थी अल्मोड़ा में। सही उत्तर भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है प्रश्न 18 का। प्रश्न 19 है, निम्न में से किसने टिहरी में कृषि बैंक और टिहरी में वेधशाला की स्थापना की थी? तो टिहरी में कृषि बैंक और टिहरी में वेधशाला की स्थापना की थी कीर्ति शाह ने। ऑप्शन बी सही उत्तर है। प्रश्न 20 और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है। तो प्रश्न 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए है एडवर्ड गार्डनर ने प्रथम एक साला भूमि बंदोबस्त किया, ऑप्शन बी में है 1823 में GW ट्रेल यानी कि जॉर्ज विलियम ट्रेल ने कुमाऊं कमिश्नरी का 26 परगनों में विभाजन किया, ऑप्शन सी में है नवा भूमि बंदोबस्त हेनरी रैमजे के कार्यकाल में हुआ, इसे बिकेट बंदोबस्त उपनाम से जाना जाता है, ऑप्शन डी में है सभी कथन सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही उत्तर है।